हमारा पलप तैयार है, तो उसमें से हम कोई भी आइटम बना सकते हैं, छोटा बनाना हो, बड़ा बनाना हो। तो आज हम सिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हैंगिंग बाल हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये बाल हैं उसमें ये प्लास्टिक की बाल है, प्लास्टिक का, ये कहीं भी मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में कहीं भी मिलेगा आपको। तो उसके ऊपर हमें पेपर लपेटना है। तो ये पूरे अच्छे तरीके से लपेटना है उसके ऊपर, बहुत आसान है। तो इसमें से जो कोने रहते हैं, तो उसमें से जो हमने आटा तैयार किया था पहले राइस का, तो उसमें से मलेंगे उस पर, यहाँ पे। उससे क्या होता है, उससे ये बंद हो जाता है ये पेपर। उसको जहाँ जहाँ भी खुला होगा, जहाँ जहाँ भी ये होगा, उसको वहाँ से लगाएंगे। हाँ, ये पेपर हम इसलिए चढ़ाते हैं बाल पे, जब हम उस पल्प को उसके ऊपर लगाएंगे बाल के ऊपर से, और जब हम उसको निकालेंगे, उसको काट के निकालेंगे, तो उस पेपर से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से निकलता है, उस पर चिपक नहीं जाता है। इसीलिए हम ये पेपर उस पर लगाते हैं। तो उसमें आटा भी लगाना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जहाँ खुला होगा ये होगा तो उससे बंद हो जाएगा। अब ये पूरा बाल रेडी है, पेपर पूरा लग चुका है उस पर। जो हमने पेपर चढ़ाया था बाल पे, तो उसको हमने आटा लगाया था। अब उसको हम रखेंगे यहाँ थोड़ी देर सूखने के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो जब ये पूरा सूख जाए, उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। जो पल्प हैं तैयार हैं हमारे पास, वो लगाएंगे उसके ऊपर। तो इसको हाथ से थोड़ा गूंदना है उस पल्प को, तो उसके बाद लगाना है ऐसे। ऐसे लगा के थोड़ा प्रेस भी करना है। और उसको फैलाना भी है, धीरे 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 फैलाना है उसको। और साथ में उसको प्रेस भी करना है हर जगह से। हमारे पास से हैं, जो पहले ही मैंने बताया था, कन्नी हमारे पास है, उससे सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें से जो खुरदुला होता है, ऊपर नीचे होता है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा उससे। ऐसे इस पे चलाना है, उसको चलाते रहना है जब तक ये पूरा उस पर स्मूथ आ जाए, जो खुरदुलापन है वो उसका ख़त्म हो जाए। उसको लगा के रखना है, रब करना है उस पर। और फिर हमें देखना है, कहीं पे गड्ढा होता है छोटा, कहीं पे रह जाता है, तो उसको हम फिर लगा सकते हैं, नीचे से लगा सकते हैं, उस गड्ढे में उसको भर सकते हैं। और उसको स्मूथ करना है कैनी से। फिर इसको हाथों से थोड़ा सहलाना है, लेकिन हल्के से, पूरा जोर अब नहीं लगाना उस पर। अभी तैयार हो गई, उसको रखना है सूखने के लिए। तो उसको सूखने में लग जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है वेदर पे। अगर वेदर ठीक है, ज़्यादा गर्मी है, तो जल्दी सूख जाएगा। अगर थोड़ा ठंडा है तो उसमें टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन लगते हैं। और कभी अगर ज़्यादा अच्छी वेदर हो तो 6 घंटे 7 घंटे या 1 दिन में सूख जाएगा ये। अब ये हमारा बाल 40-50% सूख गया।
तो 40-50% सूख जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी भी लाते हैं, थोड़ा पानी भी रखना चाहिए। और जो मैंने बताया था पहले आपको, ये वुडन ब्लॉक है, उससे उसकी सरफेस जो है ना वो स्मूथ हो जाती है। तो उसको क्या करना है, थोड़ा पानी भी लगाना है उसमें और ऐसे ऐसे स्मूथ करना है। धीरे धीरे स्मूथ करना है, लेकिन ये 40 या 50% तक सूखना चाहिए पहले। उससे पहले करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है उसमें और ऐसे ऐसे उसको ये करना है, ऐसे ही स्मूथ हो जाए उसका सरफेस। ये तब तक करना है उसको जब तक ये पूरा स्मूथ हो जाए। ये आपको अपने आप लगेगा कब तक करना है। जब तक ये स्मूथ हो जाए तब तक चालू रखना है, करना है। अब ये तैयार हो गया, अब ये स्मूथ हो गया। अब और फिर रखेंगे उसको सूखने के लिए ताकि पूरा सूख जाए। अब हमारी बाल पूरी तैयार हैं, पूरी सूख गई हैं। अब इसका प्रोसेस है, इसको हम काटेंगे। पहले पेंसिल से उस पर लाइन लगाएंगे, फिर उसके बाद काटेंगे उस पर। ये पेंसिल से हम लाइन लगाते हैं तो उसी लाइन पे हम आरी से काटेंगे उसको। ये निशान इसीलिए लगाते हैं, ये सेंटर से काटना है। काटना इसीलिए है क्योंकि अंदर जो हमने बॉल पे चढ़ाया था, टेनिस बॉल पे, प्लास्टिक बॉल पे, उसको बाहर निकालना है। इसीलिए तो हमने लगाया उसको पेंसिल, और उसी पेंसिल के निशान पे हम अब इसको आरी से काटेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा काटना है और घुमाना है बाल को। थोड़ा थोड़ा घुमाना है बाल को और ये काटना है। और वो जो बाल हमने टेनिस बॉल उसमें लगाई थी, भरी थी, तो वो बाहर निकलेगी। अब उसी पे हमने लगाया था ये वाली। तो जो हमने उस पर रैप किया था वो पेपर, वो कागज़, तो वो यहाँ चिपक गया उसके साथ। तो ये प्रकार इसमें भी काम आता है, आपने देखा होगा, ये स्कूल में भी काम आता है। उसी से हम छेद करेंगे उसको। तो इस तार को हम इस छेद में लगाएंगे। और इस तार को अंदर से हम दबाएंगे ऐसे, ये साइड वाला यहाँ से, ये साइड वाला यहाँ से। तो ये पूरा फिट हो गया उसमें। तो जब हम इसको बंद करेंगे, एडहेसिव से ये चिपकाएंगे उसको, तो ये हैंगिंग भाग, इसमें एक रस्सी भी लगती है बाद में, तो वह हैंगिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास पहले से ही है जो हमने गूंदा था आटा, उसको लगाएंगे इस पे। तो उसको चिपकाएंगे।
उसको पूरा दबाएंगे ताकि पूरा बंद हो जाए। दस मिनट तक हम रखेंगे उसको, 10-15 मिनट तक, जब तक ये सूख जाए ऐसे रखेंगे। तो हमारी ये बॉल तैयार हो गई, जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया पहले से आखिर तक। आगे का प्रोसेस हम बाद में दिखाएंगे। अब हमारा अगला आइटम है, हम बनाएंगे उसमें पेन होल्डर। पेन होल्डर हम किसी कांच के गिलास पे भी बना सकते हैं, या प्लास्टिक के गिलास पे भी, या कोई बोतल हो ऐसी तो उस पर भी बना सकते हैं, या कोल्ड ड्रिंक का टिन है या कोई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उस पर भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टिन है, उस पर भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस ये है कि उसको पेपर में लपेटना है। ऐसे हमने पेपर में लपेटा, और उसको बंद करने के लिए हमें ये जो हमने बनाया था फ्लोर, उसी से हम बंद करेंगे उसको। ये एडेसिव फ्लोर का जो हमने बनाया उसी से हम बंद करेंगे उसको। पूरा चिपकाएंगे उस पर, उसको पूरा चिपकाएंगे हम, यहाँ से भी चिपकाएंगे। तो उसको हम रखेंगे यहाँ, छोड़ेंगे सुखाने के लिए। उसको थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, उस पर हम पेपर पल्प चढ़ाएंगे। और हम उस पर लगाएंगे। अब उसको लगाना है और दबाना भी है। ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, और उसको फैलाना है। पेपर पल्प को लगाना है जितना लग जाएगा उसमें, और उसको फैलाना है साथ साथ में। अब उसी हिसाब से हमें ये पल्प लगाना है कि 2 या 3 सेंटीमीटर, 2 भी होता है 3 भी होता है। तो इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर रखनी है। तो उसको पूरा लगाना है पहले, और उसको दबाते रहना है, उसकी सरफेस अच्छी हो जाए, उसको स्मूथ बनाना है। और कैनी से हम उसकी सरफेस को स्मूथ करेंगे, जहाँ भी वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसको ठीक करेंगे उसी से। अब इसको छोड़ना है यहाँ पे सुखाने के लिए, और आगे का प्रोसेस
थोड़ा उसको सुखाएंगे, आगे का प्रोसेस उसके बाद करेंगे हम। तो जो पेन होल्डर हमने छोड़ा था सूखने के लिए, ये थोड़ा सूख गया है, तो अब इस पे और भी प्रोसेस काम भी करेंगे, प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले जो लकड़ी का ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था, उसी से हम इसको, इसके सरफेस को थोड़ा ऐसे ऐसे दबाएंगे, जैसे सर दबा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसे चिपक जाएगा अच्छी तरीके से, और उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी। और उसको थोड़ा ऐसे ऐसे, उसको हम यहाँ कुरकुर बोलते हैं, ऐसा करने से उसकी इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं, और जो थोड़ा टेढ़ा या ऊपर नीचे कुछ होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब इसको ये बंद करेंगे, जो एक साइड इसको बंद करना है, अब ये बंद करेंगे, उस पर लगाएंगे प्लग। ये भी इतना ही लगाना है, 2 या 3 सेंटीमीटर, जो हमने साइड का लगाया ये भी उतना ही लगाना है। थोड़ा थोड़ा उठाना है और लगाना है, थोड़ा दबाना है ताकि अच्छे से बंद हो जाए। और उसको भी करने से फिर स्मूथ करेंगे। अब ये तैयार हो गया, उसको रखेंगे सूखने तक, छोड़ेंगे उसको। जो सूखने के बाद उसमें जो हमने चाहे बोतल पे बनाया है, गिलास पे बनाया, वो निकालेंगे उसमें से। तो तब तक उसको सूखने पर रखेंगे, तकरीबन 2 या 3 दिन लगते हैं सूखने में, उसको छोड़ते हैं सूखने पर। पेन होल्डर यहाँ पर हमने छोड़ा था सूखने के लिए, अब ये सूख गया, बिल्कुल रेडी है। अब जो उसमें बोतल है वो हम निकालेंगे उसमें से। ये आहिस्ता धीरे धीरे निकालना है। तो ये निकल गया, अब ये पूरा तैयार है, पूरा सूख गया है। अब आगे का प्रोसेस है तो वो आगे करेंगे। जो पल्प हमारे पास हैं, अब हम उसी पल्प से बनाएंगे टर्टल, कछुआ। तो कछुआ को कैसे बनाना है हम आपको दिखाएंगे। उसमें पल्प उठाया हमने और थोड़ा यहाँ से मोड़ लिया, थोड़ा हल्का हल्का। उसको हाथ में गोल शेप देनी है, इसी तरीके से बनाना है। तो ये फ्री हैंड अपने हाथ से बनाना है। तो इसको थोड़ा जब हाथ से बनाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ से 2 उंगलियों से थोड़ा थोड़ा करेंगे और उसको शेप देते रहेंगे। लेकिन उसको ज़्यादा फोर्स से नहीं दबाना है, हल्के से दबाना है, बिल्कुल हाथ से बनाना है। और शेप पे ध्यान देना है कि शेप बिल्कुल अच्छी तरीके से बननी चाहिए।
और ये देखना है कि उसमें कहीं पे ज़्यादा मत लगा है वो हमारा पल्प, तो उसको हटाना है, तो ये अपने आप को अंदाज़ा हो जाता है फिर। तो धीरे धीरे उसको दबाना है ऊपर से हल्के से, ताकि अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो पूरा अंदर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मुलायम है। तो साइड में जो शेप ये बनानी है हमको, ये निकालना है, तो उस पर ध्यान देना है, ये पूरा निकालना है उसका। तो एक कछुए का थोड़ा आकार बनना शुरू हो गया। उसको दबाते रहना है, थोड़ा 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 हल्का सा। तो एक कछुए का आकार बनना शुरू हो गया। जो ऊपर वाला साइड है वो तकरीबन हो गया, और साइड में जहाँ दिखे कम है वहाँ लगाना है। अब हम नीचे उसमें जो छोटी छोटी टांगे होते हैं वो लगाएंगे। थोड़ा सा उठाना है और उस पर चिपकाना है, और इसको उंगली से थोड़ा दबाना है। जो अब दूसरी टांगे बनानी है उसकी, लेकिन उसको हल्के से दबाना है, पूरा नहीं दबाना है। और थोड़ा यहाँ से उठाना है और तीसरी टांग बनानी है। और थोड़ा और उठाना है और इसके चारों टांगे तकरीबन बन गई। थोड़ा दबाना है हल्का सा। हमने पहले आपको बताया ये ब्लॉक है लकड़ी का, अब उस पर रखेंगे हम। तो और जो थोड़ा राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में जो टेढ़ा मेढ़ा उसको ठीक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे लेग में। अब हमें कछुए का सिर बनाना है आगे से, हेड। थोड़ा इसमें से उठाना है और लगाना है आगे, और इसको उंगलियों से दबा के रखना है, लेकिन हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। उसको थोड़ा प्रेस करते रहना है जब तक नहीं पूरा चिपक जाए उसके साथ। तो ये हम पहले से नहीं लगा सकते, उसमें अलग से लगाना पड़ता है ये सिर, क्योंकि वो निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अलग से डालना पड़ता है। और अब ये देखना है कहाँ थोड़ा टेढ़ा है, वहाँ ठीक करना है। अभी जो शेप बन जाएगा वही रहेगा आखिर में एंड तक, क्योंकि सूखने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये हमने बताया था पहले, ये टीन का होता है और उसमें उसको स्मूथ किया जाता है थोड़ा थोड़ा, जहाँ बाहर निकला हो, टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, उसे स्मूथ हो जाता है। और ये देखना पड़ता है जहाँ कम लगा हो, जहाँ थोड़ा गड्ढा हो, उसको भरना पड़ता है।
जहाँ भी थोड़ा ऊपर हो या टेढ़ा हो उसको ठीक करना पड़ता है। थोड़ा उंगली से दबाना है हल्का सा। अब इसमें इसको शेप देंगे जब थोड़ा ये सूख जाएगा, तब उसको और शेप दे सकते हैं अच्छी तरीके से। ये 2 स्टेप में बन जाता है। पहला ये, उसके बाद उसको थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद उसमें फिर चालू करेंगे काम उस पर। वो दूसरा प्रोसेस है उसका। और अब उसको देखना है कि कहीं कुछ मत है, उसको थोड़ा ठीक करना है, स्मूथ करना है। अब उसके बाद थोड़ा उसको सुखाएंगे, सूखने के लिए रखेंगे यहाँ पर। तकरीबन 40% ये सूखना चाहिए, उसके बाद हम उस पर सेकंड स्टेप में काम करेंगे। अब हमने जो एक कचवा छोड़ा था सुखाने के लिए, तो ये थोड़ा सूख गया। अब हम उसको सरफेस उसकी ठीक करेंगे, स्मूथ करेंगे उसकी। तो सबसे पहले हम कन्नी से उसकी सरफेस स्मूथ करेंगे। उसको हल्का सा करना है, ज़्यादा उसको दबाना नहीं है। ये उसका दूसरा प्रोसेस था सुखाने के बाद। अभी जो स्केल टाइप है ना, टिन जैसी, अब उसी से हम करेंगे ये। जो उसका सिर है वहाँ से इसका सरफेस स्मूथ करेंगे। और जो बाहर की लाइन है उसको थोड़ा अंदर दबाएंगे उससे। ये इसीलिए अंदर दबाना है ताकि थोड़ा ये कट जाए वहाँ से, थोड़ा ये दिखे, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। और ये बिल्कुल स्मूथ करना है उसको। अब ये हमारा कचवा तैयार हो गया। अब हम उसको छोड़ेंगे यहाँ पे सूखने के लिए, चाहे 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। अकॉर्डिंग टू वेदर होता है ये, कहीं पे जल्दी सूख जाता है, अगर वेदर ठीक हो तो, गर्मी हो ज़्यादा तो जल्दी सूख जाएगा। तो अगर ठंडी हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन 4 दिन 2 दिन। तो उसको छोड़ेंगे सूखने के लिए। अब हमारा एक कचवा सूख गया, बिल्कुल तैयार हैं। अब उसको तकरीबन 3 दिन लगते हैं सूखने में, बिल्कुल तैयार हैं। अब आगे का प्रोसेस है पेपर माशी का, नक्काशी का।